जय हिंद दोस्तों। आज के डेट में कश्मीर जाने के लिए आपके पास फिलहाल दो ही रास्ते हैं, एक बाय रोड और दूसरा बाय एयर। और अब तीसरा रास्ता बहुत ही जल्द खुलने वाला है, यानी बाय ट्रेन, जो जम्मू से कश्मीर के बीच चलने वाली है 2024 के एंड तक ही। अब कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक ट्रेन चलेगी। बहुत सालों का और बहुत लोगों का सपना पूरा होने वाला है 2024 एंड तक। 2024 एंड से ट्रेन जम्मू से कश्मीर डायरेक्ट चलेगी। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट यूएसबीआर यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, इसकी चर्चा हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको 4 चांद लगाया है चिनाब रेलवे ब्रिज ने। चिनाब रेलवे ब्रिज जो सिर्फ भारत का नहीं पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जा सकता है। तो चलिए आज हम चिनाब ब्रिज के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग विज्ञान, अ नॉलेज सीरीज प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। मेहराबदार ब्रिज या चिनाब ब्रिज, इस ब्रिज ने भारतीय अभियान स्वतंत्र भारत का अमूर्त एकता को भी मजबूत किया है और दिखाया है कि जब हमारा देश एकजुट होता है तो कोई भी चुनौती हमारे लिए आसान होती है। इस ब्रिज की महत्वपूर्णता और उसकी विश्वसनीयता ने इसे दुनिया भर में एक अद्वितीय संरचना बना दिया है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ब्रिजों में गिना जा रहा है। इस ब्रिज के निर्माण अभियान में जुटे सदस्यों की मेहनत और समर्पण को सलाम करते हुए हमें यह गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश ऐसे ऊंचाइयों को छूता रहता है और हमें उसके हिस्से के रूप में हर कदम पर खड़ा होने का मौका मिलता है। चिनाब ब्रिज हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन गया है। इस ब्रिज को जियोग्राफी, लंबाई और चौड़ाई हमें यह दिखाती है कि यह कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। चिनाब ब्रिज यह एक आयरन एंड कंक्रीट का आर्च ब्रिज है जिसका डिजाइन किया है कोंकण रेलवे, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीआरडीओ ने, जिसे बनाने में लगभग 14,000 करोड़ लगे। यह कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में कोरी और बक्कल के बीच वैली को क्रॉस करता है, जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का भी पार्ट है। इससे श्रीनगर देश की बाकी हिस्सों से भी बेटर कनेक्ट हो जाएगा, जो कि विंटर्स में भारी बर्फ के कारण कट ऑफ हो जाता है। चिनाब ब्रिज को उत्तर रेलवे और कोंकण रेलवे के संरक्षण में साबुजी पालन जी की कंपनी अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। इस सेक्शन के खुलने के बाद पहली बार श्रीनगर भी देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यह रूट कई सेंसिटिव जियोग्राफिकल एरिया से होकर गुजरता है, जो सिस्मिक जोन 4 और 5 का पार्ट भी है। इसको ध्यान में रखते हुए रूट के टनल्स को नए हिमालयन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डी शेप नॉर्मल टनल्स के बजाय यू शेप टनल्स बनाए गए, जो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ज्यादा स्टेबल होता है। यह ब्रिज -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को और 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से झेल सकेगा। इसका लाइफ स्पैन 120 ईयर्स का डिजाइन किया हुआ है। यह देश का पहला स्टील आर्च रेलवे ब्रिज है। इसके कंस्ट्रक्शन में 25,000 टन स्टील और 46,000 मीटर क्यूब कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। 2 पाइल्स, एक 130 मीटर लंबा और एक 100 मीटर लंबा, ब्रिज के दोनों साइड पर इंस्टॉल किया गया है टू सपोर्ट द ब्रिज फ्रॉम बोथ साइड ऑफ वैली, जिसकी अधिकतम ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर, यानी एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में 467 मीटर का मेजर आर्च स्पैन है। अगर हम आर्च ब्रिज की बात करें तो ये बहुत पॉपुलर ब्रिज टाइप है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल है जिसमें ब्रिज बनाए जाते हैं। इसका पहला बार इस्तेमाल 3000 साल पहले हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त। इसकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, मगर उसके बाद धीरे धीरे करके गिरती चली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आर्किटेक्ट को ब्रिज बनाने के नए तरीके मिल गए, तो वेल इंजीनियर्ड और एस्थेटिकली अच्छे होते थे।
आज भी मॉडर्न और लार्ज स्केल पर कई जगह ब्रिजें बनाने के लिए आर्च ब्रिज का इस्तेमाल हो सकता है। इनको ज्यादातर उन जगह पर यूज किया जाता है जहां स्पैन बहुत ज्यादा हो और इंटरमीडिएट सपोर्ट पिलर्स लेना पॉसिबल नहीं हो, जैसे बिटवीन टू हिल्स और अक्रॉस द रिवर और वैली, जैसे कि चेनाब ब्रिज का कंडीशंस है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, बट हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।